Morning, students. So, today we are reading a poem Childhood written by Marcus Nathan, and this poem is taken from Hornbill of the 11th class. So, in this, what happened? The poet wonders when he lost his childhood. सो ये बहुत मतलब हैरान है कि जो उसका बचपन है वो कहाँ खो जाता है. सो ही वंडर्स वेदर हिज चाइल्ड वॉज वेंट व्हेन ही क्रॉस द एज ऑफ 11 कि वो जब 11 साल का हो गया तब उसको उसका बचपन खो गया, या व्हेन ही गेन्ड विजडम and came to know that hell and heaven are not real things. Means number of he is telling about कि मेरा जो है चाइल्डहुड जब गुम हो जाता है, या मैं बहुत मेरा माइंड जो है मेरा काफ़ी डेवलप हो चुका है, मैं अब जो अपने खुद के फैसले ले सकता हूँ. तो मतलब ओके ये ऐसे बता रहा है कि कब मेरा जो है चाइल्डहुड गुम हो जाता है. आई डोंट नो. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस पोएम. व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? Means here what Marcus Nathan he is telling about with the first When did my childhood go? मीन सबसे पहला सवाल इसका यही है कि मेरा जो बचपन है जो है कब चला गया. When कब चला गया, तो वो मेरा बचपन जो है कब चला गया, बहुत हैरान है. तो वो सबसे पहला क्वेश्चन यही पुट कर रहा है कि क्या ऐसा तब हुआ जिस दिन When I was 11 मैं जो है 11 साल की उम्र जो है पार कर चुका था, या ऐसा समय हुआ जब मुझे ज्ञात हुआ कि क्या है हेल और हेवन जो भूगोल में नहीं मिलते हैं, तो इसीलिए वह कहीं नहीं होते. क्या यही वह दिन था? मीन्स वो बता रहा है कि पहले तो हम जैसे छोटे होते हैं तो बचपन में हमें सिखाया जाता है कि हम अगर अच्छे काम करेंगे तो हेवन में जाएंगे और बुरे काम करेंगे तो क्या है हेल में जाएंगे. तो लेकिन जैसे जैसे उसकी बड़ा हो जाता है तो व्हाट ही फाउंड से ही कुड नॉट फाउंड इन द ज्योग्राफी. तो ये हेल और जो है हेवन है वो तो ज्योग्राफी जो लेसन है कहीं भी जो हमारे भूगोल की जो है बुक है, ज्योग्राफी की जो बुक है वहाँ तो कहीं पर भी इंडिकेशन नहीं है हेल और हेवन की. मीन्स हमें तो ये पढ़ाया ही नहीं जाता. तो एंड देयरफॉर ही कुड नॉट बी. वॉज दैट डे मीन्स वो डे है. सो हियर सीज्ड मीन्स व्हाट, दैट स्टॉप्ड यानी एंडेड. ओके. सो चाइल्डहुड हमारा जो है बचपन. सो इन दिस ही बिकम रैशनल थॉट मीन्स लॉजिकल थॉट उसके जो है विचार जो है इस जो है स्टैंजा में आते हैं कि जो है किस तरह से ही टॉक्स ऑफ रैशनलिज्म. मीन्स ही हैविंग द लॉजिक है ना कि हेल है हेवन है, वो तो अब ज्योग्राफी की बुक में जो है अब है ही नहीं. तो ही सेज दैट हेल एंड हेवन आर नॉट द रियल थिंग्स. ये तो सिर्फ ऐसे ही जो है उसको बचपन में जो है बताया जाता है, वो एक सच नहीं है. सो दैट इज़ नॉट फाउंड इन द ज्योग्राफी बुक. ओके. एंड नेक्स्ट स्टैंजा. व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? Was it the time I realized that the adult were not all they seem to be? They talk of love and preached of love, but did not act so lovingly. Was that the day? Now again, poet starting the second stanza again with the question when did my childhood go? यानी मेरा जो बचपन है कब चला गया. फर्स्ट उसने कहा कि जब उस मतलब जो है पहले जब वो छोटा था तो उसको बताया जाता था कि हेल और हेवन है, तो मतलब उसके पास क्या आ गई, लॉजिकल थॉट्स हो गए. अब फिर से वो है, अब फिर वो पूछ रहा है कि मेरा बचपन अब कब चला गया, कि तब चला गया. वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट अडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी. क्या है जो हमारे बड़े हैं वो क्या है, दे आर टॉकिंग अबाउट द हाइपोक्रेसी क्वालिटी. मीन्स जैसा आप उसे देखते हैं ना आपको वैसे वो दिखते नहीं है. हमसे तो है ना बड़े अच्छे से कहेंगे कि जो है प्यार से बातें करो, ठीक है ना. तो ही सेज दैट द अडल्ट प्रीच लव, हमें उपदेश देते हैं प्यार करने का, बट दे डू नॉट बिहेव लविंगली. लेकिन खुद जो है
प्यार से जो है आपस में नहीं रहते और दोनों जो है आपस में लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। और बच्चों को क्या कहते हैं, प्यार से रहो जो है, और प्यार से बातें करते हैं, उपदेश दिया जाता है प्यार से। मीन्स दे हैपोक्रेसी क्वालिटीज शोन देयर, मीन्स जैसे आप दिखते हो वैसे आप वैसा यहाँ इसमें नहीं करते हो। तो उसको रियलाइज्ड हुआ ये बात यहाँ पर। बट दे डू नॉट एक्ट सो लवलिंग, मीन्स प्यार से वो ऐसा शो नहीं करते, मतलब जैसा आप बोलते हैं वैसा वो करते ही नहीं है। वॉज दैट द डे, मतलब उस दिन ऐसा आस हुआ कि मेरा जो है बचपन चला गया, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हो गया। ठीक है, तो वो अपने बचपन को कह रहा कि मेरा बचपन कब खो जाता है। अगेन, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, अगेन क्वेश्चन कि मेरा बचपन कब चला गया, कब चला गया। वॉज इट वेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइंड, मीन्स जब मुझे पता लगा कि मेरा जो दिमाग है वो सिर्फ मेरा है। टू यूज़ विच एवर वे आई चूज़, मतलब जैसे भी मैं अपने अपने दिमाग का जो है इसमें इस्तेमाल कर सकता हूँ, जैसा मैं चाह सकता हूँ। मीन्स इन दिस द पोएट टॉक्स अबाउट द individuality. So he says that a time came when the child did not have to depend on the thoughts of the others. He could produce his own thoughts. पहले जो है बच्चे क्या थे, अपना माइंड यूज़ नहीं करते थे, पेरेंट्स बताते थे तो जैसा वो करते थे वैसा ही वो अपना अपने लाइफ में वो अपनाते थे। नाउ दे आर नाउ व्हाट, अब जो है ही रियलाइज्ड, जो उसका माइंड है वो उसका खुद का है, खुद के विचार वो जो है दे सकता है, और जैसे अकॉर्डिंग टू हिज माइंड ही विल नाउ to be whatever he wants to do in life, he will do according to his mind, not according to their elders, मतलब अपने दिमाग के ही उससे वो चलेगा। producing thoughts that were not those of the others people, मतलब अब दूसरे के थॉट्स के विचारों से नहीं चलेगा। but my own एंड माई अलोन वॉज दैट डे, मीन्स जब मुझे एहसास हुआ कि जो भी मैं अपने जो माइंड से फैसले करता हूँ, तब मुझे पता लगा कि मेरा बचपन जो है चला गया। ओके, सो वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, इट वेंट टू सम फॉरगेटन प्लेस दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, दैट्स ऑल आई नो। मीन्स हियर जो है सभी स्ट्रेंजा में उसने जो है क्वेश्चन सबसे पहले राइज किया था, व्हेन, कहाँ चला जाता है। अब ये कह रहा है वेयर, वेयर मीन्स कहाँ, व्हेन मैंने कब चला गया पता नहीं, अब वेयर मैंने कहाँ, वेयर मीन्स कहाँ, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मतलब मेरा बचपन जो है कहाँ चला गया है। इन द लास्ट स्ट्रेंजा द पोएट वंडर्स where his childhood went. He thinks that it has gone and hidden itself in the some infant's face. जो है it means that when he sees an infant's face he remember his own childhood. means जब वो छोटे जो बच्चा है, दूध पीता हुआ बच्चा है जो है, जब वो उसको देखता है, क्योंकि वो बहुत ही मासूम होता है, वो तो उसका जो है बचपन वो उसको देखता है तो अपना बचपन याद आ जाता है, तो वहाँ पर वो चला गया। तो यानी किसी इन्फेंट जो है छोटे से बच्चे के चेहरे में वह छुप गया है, और यही वह सब कुछ है जो मैं जानता हूँ। तो जब भी हम एक छोटे से बच्चे का चेहरा देखते हैं तो हमें याद आता है कि हमारा भी बचपन ऐसा था, मीन्स वो इतना मासूमियत था। तो हमारा बचपन हम भी जब भी कभी देखते हैं तो कहाँ चला गया है, एक छोटे से दूध पीते हुए बच्चे में जो है हम देखते हैं वहाँ चला गया है। ठीक है, नाउ कम टू द poetic device. In the first stanza, so this rhyming scheme, about the rhyming scheme we will come. So this is here first, here we will see go, a, this go, a, and again 11 heaven, this is your B. Okay, and again there is a geography and B, C and C, and this day D. So A, B, B, C, C, D. So this is the rhyming scheme of the first stanza. Okay, and there is a refrain device, means that is a repetition of the phrase. Where is the repetition of the phrase? There, this is the repetition. Was it the day? Was
it the time. So there is a repetition of the phrase here, means why it is used पर्टिकुलर आइडिया पर जो है हम एम्फसाइज करना चाहते हैं. सो दैट वाई दिस रिफरेंट डिवाइस इज यूज्ड. ओके, एंड अगेन देर इज अ एनाफोरा. हियर इज द एनाफोरा. Anaphora is what? Anaphora is here, we will where it is was, this one. Anaphora is used here, was and was. Okay, so was. So anaphora क्या होता है? किसी भी दो या दो से ज़्यादा लाइन्स की स्टार्टिंग में जो हमारा सेम वर्ड यूज होता है, दैट इज अवर एनाफोरा. ओके, सो एनाफोरा इज वेयर दिस was. Okay, so this is our anaphora. Okay, next is assonance. Next is our assonance. Assonance is what beta? Assonance क्या होता है कि there is the repetition of the vowel sound. Okay, that can be in the starting of the word, middle, or the at the end of the word. So this, where we will see here, that is the, see in this assonance is B11. So here E sound is here. Again hell, heaven, E here sound is there. So this is again our assonance sound. Okay, and next is our antithesis. What is antithesis? So this is what? When the opposite words used होते हैं closely, like here hell and heaven. Hell and heaven means they are two opposite words, they are used closely. So this is the antithesis. Okay, and next is the alliteration. What is the alliteration? So alliteration वर्ड क्या होता है? alliteration जो है repetition of the consonant sound in a sequence of nearby words. Okay, so that is the alliteration. So alliteration, where we see this H, hell and hell, that is the starting of that word, means H sound is very prominent here. So that is, there is a alliteration in the hell and heaven. Okay, so come to our next is the anaphora. We have used, okay, anaphora also alliterations. So we have done, that is a poetic device used in the first stanza. Now come to the second stanza. So there is a no rhyming scheme. Okay, so now there is the what? Enjambment. Enjambment is what beta? Enjambment is when there is a no punctuation mark, means there is a no punctuation mark, the first line is continue to the second one. Okay, so where it is, we found, was it the time I realized that adults were not, there is a no punctuation mark, means this is continue with this line. So this is the enjambment. Okay, and there is again जो है referent device is here. First line, first when did my childhood go, and again was that day. So this is the again the repetition of the phrase here. Again the particular idea पर जो है हम emphasize करना चाहते हैं, that was this referent device is used, that is in the first and the sixth line, referent device. Okay, now come to the next stanza. Here next stanza. So in this, what rhyming scheme is, there is no rhyming scheme, and we will talk about inversion. What inversion here. So in this inversion is used here, where whichever way I choose. So there is a inversion
जो है यूज़ किया गया है. एज यू नो वी आर यूजिंग फर्स्ट सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, बट इन दिस फॉर द पोइटिक राइम्स मीन्स पोइट यूज इट. ओके, तो ताकि जो है उसमें एक राइम ला सके इस जो है पोएम में एक लय जो हमारी आती है, दैट इज सो दैट वाई दिस inversion is used. So what should be it like this this should be like just I choose whichever way. so ये होना चाहिए. या फिर हम कहते हैं कि जो है हमारा वर्ड होता है ये I choose the way. in this way I choose the way I want to यूज़. सो इस तरह से हमने जो हमारे ये जो है ये होना चाहिए. फिर फॉर द पोइटिक मीन्स दे हैविंग द पोइटिक लाइसेंस कि जो है पोइट जो है अपनी जो है स्ट्रेंजा में राइमिंग स्कीम जो है लाने के लिए जो है उनको जो है फ्री हैं, वो जो है इस तरह से चेंज कर सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज़ द पोइटिक डिवाइस, poetic license they have, so that's why they have used. so actually sentence जो हमारा ये होना चाहिए, लेकिन rhyming के लिए they have used here. next is assonance. next is your assonance. Assonance is what? Again that is a repetition of the vowel sound here. Okay, vowel sound is where we will see here those, o and pupil, this sound, and that is the our sound is o, that is a assonance. Okay, and there is the again we will see alliteration. What alliteration is what? Again there is a we will say again there what that is a repetition of the consonant sound in a sequence of a nearby words. so again we will see this alliteration is where we will see in we will see in this th the so this that sorry this is not okay. so this will be t, that those means the sound, that is sound is here. so this is the alliteration here. and we will see there the enjambment is again when there is a no punctuation mark, so this line is continue with this and again this. so there is the what? enjambment is here. so in this individuality sense also used here. okay, and last stanza, where did my childhood go. so there is a rhyming scheme is here. what rhyming scheme हमारी क्या है? a go. okay, again a go, no, place, face, this. so rhyming scheme a b b a. so this is the rhyming scheme in this. and again this anaphora is what? जब किसी भी दो या दो से ज़्यादा लाइंस की स्टार्टिंग में हम सेम वर्ड्स जो है यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द एनाफोरा. सो एनाफोरा हमारा कहाँ पर है? एनाफोरा that is that's and that. so this is our poetic device, and in this way we have completed our poem. Thank you.